हाँ तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? ये चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा 3-4 दिन से चल रहा है, तो आज प्रतिरोध टॉपिक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, समझाने का फुल गारंटी है, बस ध्यान समझिए। प्रतिरोध का मतलब होता है आवेश के प्रवाह को रोकना। आवेश के प्रवाह को किसी भी तरह से रोकना, किसी भी तरह से रोकना, उसको उसके प्रवाह में दिक्कत देना। ठीक है, तब ध्यान से समझो। मान लीजिए हम आवेश है, हम क्या है? आवेश। और जिस ब्रेंच पे खड़े हैं ये चालक है। क्या है? चालक। क्योंकि आवेश किधर से प्रवाहित होता है? चालक से ना, तारे से ना प्रवाहित होता है। तो मान लीजिए एक चालक तार है, हम आवेश है, तो हमको वहां पे जाना है। कोई ना कोई बॉल में जाएगा तबे ना मानेंगे कि हाँ प्रवाहित हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो बॉल जलाई सब चीज। तो मान लीजिए हमको वहां तक जाना है, हम आवेश है, आई जिसमें हम खड़ा है ये चालक है। क्या है? ठीक है। प्रतिरोध का मतलब होता है आवेश को रोकना, आवेश के प्रवाह को रोकना, दिक्कत डालना, उसके स्पीड को स्लो करना, उसको परेशान करना। ठीक है, बाधा डालना। ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखिए बाधा किस तरह से डाला जा सकता है, समझिए। और लड़का को उधर करो तो, हटाओ तो, ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर ये चालक जिसमें हम आवेश बन के चल रहे हैं, अगर ये बहुत पतला हो जाए तो चल पाएंगे अच्छा से? तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध का मतलब दिक्कत, बढ़ेगा घटेगा? अगर ये चौड़ा हो, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, क्षेत्रफल बढ़ जाए तो हमको जाने में दिक्कत है, तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? प्रतिरोध घटेगा, मस्ती में हम चल जाएंगे, तो विशिष्ट चालकता बढ़ेगा आराम से, मतलब खुशी खुशी। हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब दिक्कत, आने जाने में दिक्कत। अब दूसरा होता है ये कि लंबा है। क्या चीज है? मान के चलिए जो हमारा ये रास्ता लंबा है, तो वहां तक जहां तक जाना है हमको, जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? यानी अगर जो चालक का लंबाई है अगर वो बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? थोड़े थोड़े दिक्कत होगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रतिरोध होगा तो भी ज्यादा, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। समझ रहा है ना? लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध अरे लंबाई है तो प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। दूर तक जाना था, दिक्कत नहीं है दूर तक जाने में। हमको पढ़ाने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है और यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, दिक्कत होता कि नहीं होता? ठीक है, तो पहली का बात क्या कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी। दूसरा है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध, यार क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब तीसरा आता है ताप पर। काजी पर? ताप का मतलब होता है कि अगर ये गर्मी होगा इस पे तो चल पाएंगे क्या? इस पे जल्दी उतर के बैठ जाएंगे। तो ताप बढ़ेगा, चालक गर्म रहेगा तो चल पाएंगे, पूरा अपने मंजिल तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जाएंगे फिर उधर रुके आराम करेंगे, जाएंगे फिर रुके आराम करेंगे। इसका मतलब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अरे प्रतिरोध मतलब दिक्कत भैया, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी, मतलब उसका चालक धीरे धीरे जाएगा। तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध, और ताप घटेगा तो एकदम ठंडा ठंडा हवा, एकदम कूल कूल, तो आराम से आदमी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। बात समझ में आ गया? और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति पर। भाई बढ़िया ब्रेंच है, क्या चीज है? और इसके जगह पे कुछ दूसरा कुछ लगा दो, मैंने इस पे जिसमें हम अच्छा से खड़े नहीं हो पाए, तो हो पाएगा क्या? तो पदार्थ के प्रकृति पे होता है, पदार्थ के प्रकृति पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो मान लो एक ब्रेंच है ऐसे खूब बढ़िया, सुई लगा दो खूब बढ़िया, खतरनाक, तो चल पाएंगे क्या? नहीं ना। ऐसा कुछ लगाओ, चिंगम लगा दो पूरा का पूरा, गोंद लगा दो, कतरा उतरा लगा दो, चल पाएंगे क्या? पदार्थ का प्रकृति बदलेगा तो प्रतिरोध पे भी असर डालेगा, प्रतिरोध पे असर डालेगा। मतलब खूब सुंदर पदार्थ होगा तो अच्छा अच्छा चल जाएंगे, और पदार्थ में दिक्कत होगा तो प्रतिरोध पे भी दिक्कत हो सकता है। अब आइए हम जो लिखे हैं उसको समझाते हैं, ध्यान समझिए। अब मान के चलिए हम आवेश है, जो लड़का क्लास अब्सेंट किया है विद्युत धारा और विभव का समझो। हम आवेश है, हम आवेश कहाँ से आए हैं? इलेक्ट्रॉन से आए हैं। कहाँ से आए हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन सब पदार्थ में होता है, आप उसको रगड़िएगा, घर्षण कीजिएगा तो उस पर एक विद्युत होगा जिसको स्थिर विद्युत बोलते हैं। कौन विद्युत? वो कहीं जाइबे नहीं करेगा, वो कहीं तो ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हम आवेश है, हम जाएंगे
हम लगातार जाएंगे, सतत प्रवाहित होंगे तब विद्युत धारा बनेगा। बात समझिए, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश लगातार जाएगा तो विद्युत धारा होगा, लेकिन आवेश जाएगा कैसे? कोई ना कोई ले जाइए ना, चाहिए ना ले जाने वाला। तो एक आता है विभव। क्या होता है? जो इसको ऐसे भी मदद करता है जाने में, धक्का देता है और आवेश ऐसे 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 जाता है। समझ रहा है बात को? फिर समझिए, आवेश को लेके जाता है विभव, यानी धारा को लेके जाता है कौन? विभव। विभव नहीं रहेगा तो धारा जा पाएगा? विभव ज्यादा रहेगा तो धारा अच्छा से जाएगा। विभव ज्यादा रहेगा, ज्यादा पावरफुल रहेगा तो धारा भी खुशी खुशी जाएगा। बात समझ रहा है ना? तो कहने का मतलब है इधर से धारा और विभव जाता है, उधर से प्रतिरोध रुकता है। प्रतिरोध रुकता है, कहता कि नहीं जाना नहीं जाना है। अगर विभव नहीं रहे तो आवेश जा पाएगा? यह विभव मिलता है जब करंट लगाइएगा ना, तब विभव एकदम चार्ज हो जाता है और बोलता है चलो चलो पहुंचा देते हैं। बात समझ रहा है? लाइट कटा, इसका मतलब विभव जेबे नहीं करेगा, हेलो रुक गया, तब आप स्थिर आवेश हो गए, स्थिर विद्युत हो गए। कौन विद्युत? तब नहीं जा पाइएगा, नहीं जाइएगा तो करंट होगा। तो लेके जाता कौन है? विभव। अब यहाँ से वहाँ ले जाने में जो कार्य करता है उसी को विभव बोलते हैं। दो बिंदु के बीच में जो कार्य का अंतर रहता है उसको विभवांतर बोलते हैं। यही समझ लिया है? अब चलिए, अब खूब बढ़िया समझने के लिए इसके पहले वाला जो क्लास है उसको देख लो, कॉपी में उतार लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना। है समझिए, प्रतिरोध इंग्लिश में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आर से सूचित किया जाता है। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का काजी करता है जी? विरोध करता है। उसको काजी बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, वो अपने नाम पे इसका रख दिए, खोज किए थे तो। और ओम का संकेत ये है, ठीक है? ठीक है भाई, कितना हैंग बनाता है और कितना हम हैंग बनाते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? ओम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर बराबर भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई होता है, जहाँ भी क्या है? विभवांतर है, आई क्या है? विद्युत धारा, और क्या है? प्रतिरोध। आप याद रखिएगा, आर बराबर भी बटा आई, इसको याद रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 ओम, जिस तरह से हम पढ़े हैं 1 एम्पियर पढ़े हैं, 1 कूलम पढ़े हैं, 1 वोल्ट पढ़े हैं, उसी तरह आज पढ़ रहे हैं 1 ओम। ओम किस चीज का सही मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका सही मात्रक है? प्रतिरोध का। अब समझिए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। मान लीजिए आर बराबर भी बटा, ये ध्यान से बोल दो, आर बराबर भी बटा, अगर भी के जगह पर 1 रहे, कितना रहे? 1 विभवांतर, कैसे भी तारा 1 माने हो सकता है 1 2 3 4, जहाँ पे 1 हो वहीं पे रुक दो, और धारा भी कितना हो तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, तो वही कह रहा है। तो 1 ओम कहलाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, याद कर लीजिए। अब आइए कि किसी चालक का प्रतिरोध जो विरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों में हम पहले ही समझा दिए हैं, खाली पढ़ के सुनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बिना समझाए समझ आएगा। बोर्ड पे देखो, चालक के लंबाई पर निर्भर करेगा नहीं करेगा? तो चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि आर समानुपाती एल, एक मतलब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी, चालक की लंबाई एल बढ़ने पर प्रतिरोध आर बढ़ता है। समझा दिए है? आगे देखिए, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, मिला जुला के काची पर? क्षेत्रफल पर। यानी चालक का प्रतिरोध, सुनिए, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती माने दोनों साथे बढ़ेगा साथे घटेगा, आप व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बड़ा बढ़ेगा तो एक बड़ा घटेगा। तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। हाई उल्टा है ना, देख नहीं रहा है? तो एक बड़ा बढ़ेगा तो एक बड़ा घटेगा। एक मतलब क्या होता है कि चालक का क्षेत्रफल ए बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और घटने पर बढ़ता है। लंबा तार पतला रहेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना, इसलिए मोटा तार खरीदा जाता है तो थोड़ा सा वो ठीक रहता है। आगे देखिए, चालक के प्रकृति पर, चालक किस चीज़ का, किस पदार्थ का, वो भी निर्भर करता है। लेके आए हैं अर्धचालक टाइप के, तो चल पाएगा क्या? बढ़िया से नहीं चल पाएगा। अब चांदी है तो अच्छा से चलेगा, एल्युमिनियम है तो थोड़ा सा उससे कम चलेगा। तो प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लोहा में चांदी में एक जैसे थोड़े होगा, उसका प्रकृति अलग है। आगे देखिए, चालक के ताप पर, बताइए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, समझा दिया है, और ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है। तो प्रतिरोध जितने कम रहे उतने अच्छा। चांदी का प्रतिरोध कम रहता है कि ज्यादा रहता है?
बहुत कम रहता है, उसमें दिखते नहीं रहता है। ठीक है, चांदी में बहुत, लोहा में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन करंट तो लग जाएगा, मतलब चांदी जैसा नहीं लगेगा। आगे देखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है R समानुपाती L और समीकरण 2 है R समानुपाती 1/A। तो मान लीजिए R को एक साइड लिख दिए, इसको हम एक बार लिख दिए, L में 1 से गुना करेंगे तो L हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा A। एक का मतलब हई बढ़ेगा तो हई बढ़ेगा, हई बढ़ेगा तो हई घटेगा। अब इसको हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं ना, और उसके बाद में कुछ के लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो R लिख दिए हैं, इसको हटा के बराबर लिखे हैं, और इसके जगह पे हम ई लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जोर से बोलो। 2 मिनट। ये P नहीं है, P इस तरह से रहता है, सीधा रहेगा, हैंगर रहेगा, ये टेढ़ रहता है। काजी रहता है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। तो R बराबर रो इंटू L/A। अब रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हर एक पदार्थ का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।